देखें, सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। यकीनन एक बहुत ज़्यादा एक काबिल तशवीश पहलू है ये कि तमाम तर जो कवायद ज़वाबित हैं उनको बाईपास करके पुलिस इस किस्म के ऊँचे हथकंडों पे उतर आई है कि न सिर्फ प्रेस क्लब के अंदर इस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं, बल्कि इससे कबल भी इस तरह की जो अप्रोच सामने आई है उसकी भी बलूचिस्तान के सहाफ़ियों ने हमेशा, जिस तरह आप जानते हैं कि मज़म्मत भी की है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो इस ज़मीन में जो कानूनी कार्रवाई थी वो प्रेस क्लब के बाहर भी हो सकती थी, लेकिन इस तरह प्रेस क्लब के अहाते में घुसकर इस तरह का कदम उठाना ये यकीनन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने ये मामला उठाएगी और ज़रूर इस ज़मीन में जिन लोगों ने रूल्स की वायलेशन की है उनके खिलाफ हम कार्रवाई का मुतालबा करेंगे और इस तरह की किसी भी कोशिश को न सिर्फ हम नाकाम बनाएंगे हमेशा की तरह, और इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि आइंदा इस तरह की कोई अटैम्प्ट जो है यहाँ पे ना हो। आपने देखा कि पिछले दिनों भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं, तो उन तमाम कोशिशों को जिस तरह बलूचिस्तान के सहाफ़ियों ने नाकाम बनाई है, हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ये भी कोशिश जो होगी इस तरह की आइंदा अगर कोई किसी की जानिब से की जाती है तो उस पर भी सॉलिड एक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे जिससे आज़ादी सहाफ़त की राह में कोई रुकावट आयल हो या बुनियादी जो हुकूक हैं उनकी वायलेशंस हो। जिन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देखें कि वो बलूचिस्तान असम्बली के सामने भी एहतजाज कर रहे थे, वहाँ भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। तो ये गिरफ्तारियाँ अगर बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से ऐसी कोई वायलेशन हुई थी तो वो ये कर सकते थे कि प्रेस क्लब के बाहर इस तरह का कोई कदम उठाते, लेकिन उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर जाके अंदर आकर उन्होंने ये जो कोशिश की है इसके ज़रिए एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि बाहर जो लोग अक्सर औकात आते हैं अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने के लिए और हमारे ज़रिए लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की कोशिशों की भी एक किस्म की हर्डल है जो कि वो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ऑनवर्ड बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ हलकों के लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक वाहिद फोरम जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी जाती है वहाँ तक भी ना जाए। उनकी ये जो कोशिशें हैं वो उनको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। सर, प्रोटोकॉल्स क्या हैं? क्या पुलिस प्रेस क्लब के अहाते से किसी को गिरफ्तार कर सकती है? ऐसे कोई देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी इक़दाम हो रहे हैं, आप देखें कि कोई कदम ऐसा मुझे बताएं जिसमें वायलेशन ना हो। इसकी तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस तरह के मामलात यकीनन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं। और आप देखें कि इस तरह के मामलात में आप यहाँ आपकी मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनको आप अनबोर्ड लेके इक़दाम करते हैं, लेकिन चूँकि इस तरह के इक़दाम तसलसल के साथ हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस तरह की, जिस तरह आप जानते हैं कि पहले भी ऐसे कई इक़दाम किए गए हैं जिनके खिलाफ इस वक्त पूरे मुल्क में जो शहरी हैं, न सिर्फ सिविल सोसाइटी वो सरापा एहतजाज है, बल्कि आप देखें कि पीका जैसे कानून सामने लाया गया। इस कानून के ज़रिए लोगों के बुनियादी हकूक़ जिस तरह वायलेट किए गए, तो ये तमाम मामला जो हैं ये उन्हीं इक़दाम का एक तसलसल है जो कि इस वक्त उठाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए हुकूमत जो आम लोग हैं उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हम ये समझते हैं कि इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए। अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो कानून के दायरे में रहकर इक़दाम होने चाहिए ताकि लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी वायलेशन ना हो।